हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर यानी कि मुद्रा गुणक क्या होता है। मल्टीप्लायर के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मनी बैंकिंग के पेपर में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। व्यापारिक बैंक के बहुत से कार्य होते हैं, उसमें से एक प्रमुख कार्य होता है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो होता है साख का सृजन करना। अब प्रश्न ये उठता है कि साख क्या होता है। साख आपको पता होना चाहिए। साख को अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिट। क्रेडिट का हिंदी रूपांतर साख कहलाता है और साख का अर्थ होता है विश्वास करना। तो विश्वास करना क्या है? बैंक जो भी हमको उधार देता है वो विश्वास के आधार पर देता है। बैंक जो हमें उधार देता है वो इस विश्वास के आधार पर उधार देता है कि हम एक निश्चित समय के बाद ब्याज समेत रुपया वापस कर देंगे। जब बैंक को ये विश्वास होता है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेता है, हमारी सैलरी वगैरह देख लेता है, उसके बाद ही हमको उधार देता है। जब वो ये देख लेता है कि इनकी रिपेमेंट कैपेसिटी अच्छी है, तभी वो हमको लोन देता है। उसे पूरा विश्वास रहता है कि ये जो है एक निश्चित समय के बाद लोन अदा कर देंगी ब्याज समेत। इसलिए व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को साख कहा जाता है। जो उधार लेन देन होता है, जो बैंक हमें उधार देती है, वो साख कहलाता है और ये उसी को कहा जाता है कि व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करते हैं। अब ये जो साख का निर्माण होता है, ये किस आधार पर होता है? बैंक में हम पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए हमको 5,000 रुपये जमा करने हैं। हमारे घर के पास में पंजाब नेशनल बैंक है। उस बैंक में जाकर हमने अपना अकाउंट खोला और उस अकाउंट में 5,000 रुपये जमा कर दिए। अब हम निश्चिंत हो गए कि इसमें से 5,000 रुपये हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, वो जितना पैसा सेविंग में डालता है वो पूरा का पूरा एक बार में नहीं निकालता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके निकाला करता है। तो व्यापारिक बैंकों ने बहुत लंबे अनुभव के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जमाकर्ता अपने बैंक में जितना पैसा जमा करते हैं, कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, तो वो उतना एक बार में निकालने कभी वापस नहीं आते हैं। ज़्यादातर 20% पैसा ऐसा होता है जो कि ग्राहकों द्वारा निकाला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके अपनी आवश्यकता के हिसाब से। बाकी जो 80% पैसा है वो बैंक में निष्क्रिय पड़ा रहता है। तो व्यापारिक बैंकों ने ये सोचा कि जब ये पैसा निष्क्रिय पड़ा है, तो क्यों ना इस मनी को सक्रिय बनाकर और अधिक मुद्रा का निर्माण किया जाए, यानी साख मुद्रा का निर्माण किया जाए। लेकिन जिसने पैसा जमा किया है, सपोज हमने 5,000 रुपये जमा किए, तो हम कभी भी निकालने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए कॉमर्शियल बैंक एक निश्चित प्रतिशत कैश अपने पास रिजर्व रूप में रखता है। उसे कहते हैं कैश रिजर्व, जो कि अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए रखता है। तो जब कोई अपना पैसा निकालना चाहता है थोड़ा बहुत, तो उसमें से उस पैसे को वो देता है। अब ये जो बाकी पैसा उस बेकार पड़ा हुआ है, इस पैसे को व्यापारिक बैंक किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है। तो 10% कितना हुआ? 5,000 का 500 रुपीज़ वो अपने पास रख लेगा, जो कि कैश रिजर्व कहलाएगा। और बाकी पैसा कितना बचा? 4,000 वो किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देगा। तो जो किसी अन्य व्यक्ति को उधार दिया है वो साख का सृजन कहलाएगा।
जो हमने 5,000 रुपये जमा किए थे उसमें पंजाब नेशनल बैंक में, वो क्या है, वो प्राइमरी डिपॉजिट है बैंक का। इसी प्राइमरी डिपॉजिट के आधार पर बैंक ने किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दिया, लोन दिया। यानी कि जो साख निर्माण का आधार है वो क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट है। इसी के आधार पर बैंक साख का निर्माण करते हैं। हम यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर की बात कर रहे थे, जिसका कि कॉमर्शियल बैंक के साख सृजन के कार्य से सीधा संबंध होता है, बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संबंध होता है। इसलिए हमने साख निर्माण के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। आपने दो प्रकार की मनी पढ़ी है, एक सप्लाई ऑफ मनी जो कि बैंक जारी करता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा हाई पावर्ड मनी होती है। तो मनी और हाई पावर्ड मनी के बीच का जो रिलेशन होता है वो मनी मल्टीप्लायर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो मनी मल्टीप्लायर को स्मॉल m के द्वारा इंडिकेट करते हैं। स्मॉल m का मतलब होता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है m/h। m/h, स्मॉल m बराबर m/h। इसमें m का अर्थ है मनी सप्लाई और h का मतलब है हाई पावर्ड मनी। यानी कि गुणक क्या बताता है, मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी के बीच के संबंध को बताता है। गुणक के संबंध में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पॉइंट वाइज उसको समझ लीजिए। पहली बात ये है कि गुणक की वजह से मनी सप्लाई हाई पावर्ड मनी से ज़्यादा होती है। मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, हाई पावर्ड मनी से अधिक होती है। इसका वजह क्या है, इसकी वजह ये है क्योंकि मल्टीप्लायर का जो वैल्यू होती है, मल्टीप्लायर का जो मान होता है, मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक से अधिक होती है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई हाई पावर्ड मनी से अधिक होती है। M में क्या क्या शामिल होता है, M = C+D। C क्या है, C है जनता अपने पास जितनी मनी कैश रूप में रखती है उसे कहते हैं C। और D क्या है, D का मतलब है बैंक डिपॉजिट। हम बैंक में जितना पैसा जमा करते हैं वो बैंक डिपॉजिट होता है, वो D होता है। H में क्या क्या शामिल करते हैं, H में दो चीज़ें शामिल करते हैं, C+R। इसमें क्या था, C+D, जो जनता के पास कैश है वो, प्लस जो जनता ने बैंक में पैसा जमा किया है वो कैपिटल M में शामिल होता है। और H में क्या शामिल होता है, C+R, जनता के पास जो मनी है कैश वो, और RR, CRR। इस R में क्या शामिल होगा, RR शामिल होगा, रिजर्व रेशियो शामिल होगा, जो कि कॉमर्शियल बैंक कहाँ रखते हैं, सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, RBI के पास रखते हैं। उस परसेंट को कहते हैं RR। और इसमें क्या शामिल होता है, R में ER शामिल होता है। ER क्या होता है, ER वो मनी होती है, ER वो नगद मुद्रा होती है जो कि वो रिजर्व होता है जिसे कि व्यापारिक बैंक अपने पास रखते हैं। जो रखते हैं RBI के पास वो होता है RR, रिजर्व रेशियो, और जो व्यापारिक बैंक अपने पास रखते हैं नगद रिजर्व, उसे हम कहते हैं ER। ER मतलब एक्सिस रिजर्व। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कैश रिजर्व और मनी सप्लाई का संबंध गुणक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गुणक क्या प्रदर्शित करता है,
गुणक ये प्रदर्शित करता है कि कैश रिजर्व और सप्लाई ऑफ मनी के बीच क्या संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व रखने के बाद मनी सप्लाई में कुल वृद्धि एम के मान पर निर्भर करती है। व्यापारिक बैंकों ने अपने पास रिजर्व रख लिया, इसके बाद वो कितना साख का निर्माण कर पाएंगे। इसके बाद सप्लाई ऑफ मनी में कुल वृद्धि कितनी होगी, ये निर्भर करेगा मनी मल्टीप्लायर पर, यानी स्मॉल एम पर। सपोज प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपीज़ है, यानी कॉमर्शियल बैंक में किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये जमा किए हैं, तो कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट कितना होगा, 1000 रुपीज़ होगा। और उसका एम, स्मॉल एम का मान, यानी कि मुद्रा गुणक का जो मान है, उसकी जो वैल्यू है वो 5 है। तो टोटल सप्लाई ऑफ मनी कितनी होगी, 5000 होगी, क्योंकि 1000 तो वो मनी हो गई जिसको कि बैंक में जमा किया है कमर्शियल बैंक ने, और m हो गया वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज m, स्मॉल m, सो सप्लाई ऑफ मनी विल बी 5000 रुपीज़। स्मॉल m का मान कैश रिजर्व पर निर्भर करता है। जो स्मॉल m है, यानी कि गुणक की जो वैल्यू है, गुणक का जो मान है, वो किस पर निर्भर करता है, वो कैश रिजर्व पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा कैश रिजर्व रखा जाएगा, साख का निर्माण यानी कि वैल्यू ऑफ m उतना ही कम होगा। m का मान यानी m की वैल्यू, गुणक की वैल्यू, मुद्रा गुणक की वैल्यू, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू किस पर निर्भर करती है, कैश रिजर्व पर निर्भर करती है। इसको यानी कि वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर को इस तरह भी लिखा जा सकता है, स्मॉल m इज इक्वल टू 1/LRR। LRR क्या है, लिक्विड रिजर्व रेशियो। लिक्विड रिजर्व रेशियो को LRR के द्वारा व्यक्त किया गया है, m/1, m बराबर 1/LRR। LRR और स्मॉल m यानी कि LRR और मुद्रा गुणक के बीच में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। यदि LRR अधिक है, रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ रहा है, तो बैंक को रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ रहा है, LR अधिक है, तो वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर कम होगा। मुद्रा गुणक का जो आकार है, मुद्रा गुणक का जो मान है, वो कम होगा। स्मॉल m बराबर, जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं, स्मॉल m बराबर कैपिटल M/H। इसको इस तरह भी लिख सकती हैं, m बराबर, m में क्या शामिल होता है, m बराबर कैपिटल M में क्या शामिल होता है, C+D, और H में क्या शामिल होता है, C+R। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकती हैं। अब स्मॉल m इज इक्वल टू C+D/C+R, इन दोनों को 1/D से डिवाइड करने पर इस तरह से लिखा जाएगा, C+D डिवाइडेड बाय 1/D एंड C+R डिवाइडेड बाय 1/D। तो अब इस चीज़ को इस तरह भी आप लिखेंगी, लिख सकती है कि C/D प्लस 1/C/D प्लस R/D। जब आप पूरा करेंगी कैलकुलेट, तो आपका आएगा स्मॉल m बराबर CR प्लस 1
अपॉन सी आर प्लस आर आर, सी आर प्लस 1 अपॉन सी आर प्लस आर आर। अब देखिए इसमें कौन सा वेरिएबल क्या है, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सी मतलब होता है करेंसी, करेंसी जो कि जारी की गई है